देखिए आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, कैसे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है या कैसे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। वैसा सेंटेंस जिससे भविष्य में होने वाले किसी कार्यकलाप का, किसी एक्टिविटी का पता चले, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट में हम वैसे सेंटेंस को रखते हैं जिससे फ्यूचर में होने वाले किसी काम, फ्यूचर में होने वाले किसी एक्टिविटी का पता चलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस जो होगा, हिंदी का सेंटेंस जो होगा, उसमें गा, गे, गी लगा होगा। जैसे वह आएगा, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, मेरी माँ मुझे डांटेगी, मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे, वह इस साल परीक्षा देगा, यह ट्रेन दिल्ली जाएगी, आज बारिश होगी, ये सब। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस किस तरह का होगा। गा, गे, गी बेस है, उसको ध्यान में रखना होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात की जाए कि किस स्ट्रक्चर से उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे शैल या विल, फिर हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब हम जानेंगे कि शैल और विल का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे शैल, और सब्जेक्ट अगर आई वी को छोड़ के कुछ भी हो उसके साथ हम यूज करेंगे विल। आई और वी के साथ शैल, आई वी के अलावे कुछ भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम यूज करेंगे विल। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम वन बाय वन सेंटेंसेज को इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करके हम लोग देखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। इसको हम यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले आई, उसके बाद शैल, उसके बाद गो टू दिल्ली। हम लोग इसमें भाग लेंगे। वी शैल टेक पार्ट इन इट। मेरी माँ मुझे डांटेगी। इसका होगा माई मदर विल चाइड मी। यहाँ विल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माई मदर आई और वी नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम आई और वी के साथ ही शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे। मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे। इसका होगा माई फादर विल नॉट अलाउ मी। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मनाएगा, माई फ्रेंड विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वे लोग ट्रेन से आएंगे, दे विल कम बाई ट्रेन। मेरा छोटा भाई इस साल परीक्षा देगा, माई यंगर ब्रदर विल टेक एग्जाम दिस ईयर। मेरी छोटी बहन एक साइकिल खरीदेगी, माई यंगर सिस्टर विल बाई अ बाइसिकल। मैं इस कार को खरीदूंगा, आई शैल बाई दिस कार। वह अपनी साइकिल बेचेगा, ही विल सेल हिज बाइसिकल। बच्चे वर्ग में हल्ला करेंगे, द चिल्ड्रेन विल मेक अ नॉइज इन द क्लास। तुम झूठ बोलोगे, यू विल टेल अ लाई। मेरा छोटा भाई वहां नहीं जाएगा, माई यंगर ब्रदर विल नॉट गो देयर। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं बताई जाती है, उसमें प्रॉमिस का भी बोध होता है, उससे डिटर्मिनेशन का भी बोध होता है, और उससे धमकी का भी बोध होता है। तो अगर सेंटेंस में फ्यूचर का कोई प्लानिंग नहीं बताया गया है, बल्कि उससे किसी को धमकी दिया गया है, किसी से वादा किया गया है, और किसी बात को दृढ़तापूर्वक कहा गया है, तो वैसे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ एक चेंजिंग होगा कि आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। अगर आई और विल के साथ शैल का यूज हम कर रहे हैं तो उससे मालूम होगा कि हम भविष्य की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और आई और वी के साथ अगर हमने विल का यूज किया तो फिर उससे पता चलेगा कि हम भविष्य में होने वाले किसी एक्टिविटी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम या तो प्रॉमिस कर रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं, या डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कोई बात बोल रहे हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपको बोलना होगा, मैं तुमको बाद में फोन करूंगा। ये फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है,
आप सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुमको बाद में फोन करूंगा, तो यहाँ पे सब कुछ वही होगा जो पुराना रूल मैं बता चुका हूं। स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जगह चेंज होगा, सिर्फ कि आई और वी के साथ। यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे शैल यूज नहीं करेंगे, विल यूज करेंगे। आई विल कॉल यू अप लेटर। हम लोग तुमको सब कुछ कल बताएंगे, यह भी प्रॉमिस है कि हम लोग तुमको सब कुछ कल बताएंगे या हम लोग तुमको सारी बातें कल बताएंगे। तो यहां आप सामने वाले से वादा कर रहे हैं, तो इसको बोलिएगा वी विल टेल यू एवरीथिंग टुमारो। मैं तुम्हारा किताब कल वापस कर दूंगा, यहां आप वादा कर रहे हैं। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। मैं तुमको गोली मार दूंगा, आप यहां धमकी दे रहे हैं। आई विल शूट यू डेड। आई विल शूट यू डेड। मैं तुमको सब कुछ, मैं तुमको बता दूंगा। मैं तुमको बता दूंगा मतलब हुआ कि आप धमकी दे रहे हैं, यानी मैं तुमको बता दूंगा सेंस हुआ कि मैं तुमको सबक सिखा दूंगा। आई विल टीच यू अ लेसन, यह भी धमकी है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, यह भी धमकी है। आई विल किल यू। कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, सिर्फ आई और वी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले किसी एक्टिविटी की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि या तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं। अब डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस देखिए, वह तो आएगा ही, वह तो आएगा ही। डिटर्मिनेशन है तो ही शैल कम। वे लोग तो जाएंगे ही, डिटर्मिनेशन है तो दे शैल गो। मैं जरूर इस काम को करूंगा, डिटर्मिनेशन है तो यहां होगा आई विल डू दिस वर्क सर्टेनली या श्योरली या डेफिनेटली। वह जरूर यहां आएगा, डिटर्मिनेशन है तो ही शैल डेफिनेटली कम हियर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के किसी सेंटेंस में अगर किसी को धमकी दिया गया है, किसी से वादा किया गया है या डिटर्मिनेशन के साथ कोई बात बोला गया है, तो वैसे सेंटेंस में रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर आई और वी के यूज को समझना होगा कि आई और वी के साथ चेंज होकर विल का प्रयोग होगा, और आई वी के बाद जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, चाहे यू हो या ही हो, शी हो, दे हो या कोई थर्ड पर्सन नेम हो, सब में आप शैल का यूज करेंगे। ये तो बात हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट के एक वैसे टाइप का जिसमें फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती है, बल्कि डिटर्मिनेशन होता है या प्रॉमिस होता है या फिर क्या बोलते हैं, धमकी होता है, थ्रेटनिंग होता है। कुछ वैसे भी सेंटेंसेज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के जो कंडीशनल होते हैं, जैसे अगर तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, अगर वह पटना जाएगा तो गोल घर देखेगा, अगर सर आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, जब तुम वहां जाओगे तो सब कुछ देखोगे, जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम लोग उसमें चढ़ जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस में देखिए दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट में गा गे गी लगा होगा। बड़ी सावधानी समझिएगा इसको, दोनों पार्ट में गा गे गी लगा है और पहला पार्ट में यदि या जब या जैसे ही ये लगा हुआ है। अगर तुम पटना जाओगे, यहाँ गे आया, तो ताजमहल, तो तुम गोल घर देखोगे, यहाँ भी गे लगा है। जब वह आएगा तो मैं उसको सब कुछ बताऊंगा, वह आएगा यहाँ लगा हुआ है, मैं सब कुछ बताऊंगा, यहाँ भी गा गे गे लगा हुआ है। लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और बाद वाले पार्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे अगर तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, तो अगर तुम दिल्ली जाओगे ये वाला पार्ट प्रेजेंट में रहेगा, तो तुम लाल किला देखोगे ये वाला पार्ट फ्यूचर में होगा। जब सर आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, जब सर आएंगे ये वाला पार्ट प्रेजेंट में होगा, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा ये वाला पार्ट फ्यूचर में होगा। जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम लोग उसमें सवार हो जाएंगे, तो जैसे ही ट्रेन रुकेगी ये वाला पार्ट प्रेजेंट में होगा, हम लोग उसमें सवार हो जाएंगे, ये वाला पार्ट फ्यूचर में होगा। अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, तो अगर तुम मुझको गाली दोगे ये वाला पार्ट प्रेजेंट में होगा, मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, ये वाला पार्ट फ्यूचर में होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेज को हम समझ लेंगे कि सबसे पहले तो अगर सेंटेंस में यदि होगा तो इफ का यूज करेंगे, जब होगा तो व्हेन का यूज करेंगे, और जैसे ही होगा तो
एज सून एज का यूज करेंगे। उसके बाद वाला पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो सब्जेक्ट में हम एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। फिर सेकेंड वाला पार्ट जो है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का यूज करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम वन बाय वन कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे। इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट। अगर वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। यहाँ आई के साथ विल क्यों लगा? क्योंकि ये बात प्रॉमिस में कहा गया है। जैसे ही सर आएंगे मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। एज सुन एज सर कम्स आई विल कंप्लेन टू हिम अगेंस्ट यू। जैसे ही बारिश रुकेगी मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स द मैच विल रिज्यूम। जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम लोग उसमें सवार हो जाएंगे। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्स वी शैल गेट इनटू इट। अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुमको एक थप्पड़ मारूंगा। इफ यू एब्यूज मी आई विल स्लैप यू। यहाँ भी विल का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है। यदि तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो ईश्वर तुमको 1 लाख रुपया देगा। इफ यू गिव मी 1 रुपी गॉड विल गिव यू 1 लाख रुपीज। अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। इफ यू रीड अटेंटिवली यू विल कम फर्स्ट। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इफ यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल फेल। अगर वह सच नहीं बोलेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। इफ ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ आई विल सेंड हिम टू जेल। अगर मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इफ माई मदर डज नॉट अलाउ मी या डज नॉट परमिट मी आई शैल नॉट एक्कम्पनी यू। एक्कम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को हम ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है इतना बताने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में उसको बताइएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा।